हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रमोद और आप देख रहे हो सुलाबी एडवांस सिटी। यहाँ पे हम क्लास नाइन्थ के कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करने वाले हैं। बुक्स हमारे पास है भारती भवन का, भौतिकी है और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। जितने भी थ्योरी अगर तुमने पढ़ा हुआ है अपने क्लास में, तो थ्योरी को पहले तो फोकस कर लो, उसके बाद हम जितने भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसको तुम देखोगे। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो तुम कमेंट कर सकते हो, और कोई भी डिटेल अगर तुमको चाहिए तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाकर के फॉलो करो और फॉलो पर करने के बाद वहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि सर हमारे पास ये डाउट है, उसको आप क्लियर कर दीजिए, तो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 मोशंस का। उसके कुछ एक्सरसाइज हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि क्लास नाइन्थ है तो क्लास नाइन्थ ही पढ़ेगा। अगर लगता है कि क्लास 8 भी इस चीज़ को समझ सकता है तो पढ़े, और अच्छी बात है उसके लिए कि आने वाला अगला साल में जब वो नाइन्थ में जाए तो उसको आसानी से क्लियर कर सके। सो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद इस सॉल्यूशंस को आप देख लीजिए। अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक्स को अपने पास रख लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति यदि 10 बजे x बराबर -25 मीटर और 10:15 AM पर 65 मीटर हो, तो 10 बजे से 10:15 पे समय अंतराल में कण का विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे फिगर समझ लो कि एक नंबर लाइन पढ़ना होता था। अगर मैथ में नंबर लाइन पढ़े हो तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर करके, या फिर इधर -1 -2 -3, तो इस तरह के -25 जाओगे और यहाँ से यहाँ तक +65 जाओगे। तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई कण ट्रेवल कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो नंबर लाइन से समझो, तो अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एस से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि कितने दूरी ट्रेवल करेगा, उसका विस्थापन कितना होगा। तो सिंपल से देख लो कि -25 से 0 तक आने में उसको कितना दूरी ट्रेवल करनी है, 25 मीटर है ना, और उसको 0 से 65 तक जाने में कितना मीटर की दूरी जाना है, 65 मीटर की दूरी जाना है। तो सिंपली अब इस दोनों को जोड़ दो, तो 5 5 10 और 6 2 8 8 मीटर। तो सॉरी 5 2 8, एक हासिल है, कितना हो जाएगा 90। तो 90 मीटर वो ट्रेवल करेगा कण यहाँ से यहाँ तक। जितने भी हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करने के बाद इसको क्या करोगे, एक नोट्स बना सकते हो जो आगे चल के तुम्हारे काम आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जो बुक है आपके पास, बोल रहा है कि एक कण जो है अपने स्थान से पूरब दिशा की ओर 3 मीटर की दूरी ट्रेवल करती है। अगर आप मैप में देखोगे तो आपके कॉपी के ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, न उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम से होते हैं। मैप में इस तरह के दिखाया जाता है। तो किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि कोई कण है जो 3 मीटर पूरब दिशा की ओर चलता है, उसके बाद फिर 4 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। तो उससे उसने दो क्वेश्चन पूछा है कि तय की गई कुल दूरी का मान क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ से कितना दूरी उसने तय किया, तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। तो इसका कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी इसका कितना हो जाएगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कुल मिला कितना हो जाएंगे 7 मीटर दूरी तय किया। उसके बाद वो बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि कण का विस्थापन क्या होगा। अब विस्थापन का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि विस्थापन होता है। तो हमको ये चीज़ें, ये डिस्टेंस निकालनी है। अब इस चीज़ को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक पाइथागोरस परिमेय आता है, थ्योरम, जिसको सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन जो होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसका एक इक्वेशन है जो कि मैथमेटिशियन लोग दिए हैं, h² बराबर b² प्लस p² होता है।
तो इस फार्मूला को अगर हम यूज करते हैं दूसरे क्वेश्चंस में, तो यानी कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो v का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना है 3 मीटर, तो 3 का होल स्क्वायर अब प्लस p का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो 3 3 की 9 और 4 चौका 16, यानी कि एच स्क्वायर बराबर, अब दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 25। अब हमको पता है कि समीकरण रूल में अगर इस तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, इधर रूट चढ़ जाता है, यानी रूट अंडर 25। अब रूट 25 को अगर बाहर निकालते तो कितना आएगा 5, यानी कि ये जो डिस्टेंस है कितने हो जाएंगे 5 मीटर का हो जाएंगे। तो यानी कि वट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है कितना मीटर का हो जाएगा 5 मीटर का, और उसका कुल दूरी जो होगा 7 मीटर का होगा। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है अपने कॉपी में उतार लो। तीसरा क्वेश्चंस बुक्स में और आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको पढ़ लो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक लड़का है जो कि वर्गाकार जो जमीन है उस पर क्या कर रहा है, एक समान चाल से दौड़ रहा है या चल रहा है। वो मान के चलो कि यहाँ से ये चलना शुरू करता है, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। तो बोल रहा है कि वो 2 मिनट 30 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करेगा। तो वो एक चक्कर कितना देर में पूरा करेगा 1 मिनट, फिर एक चक्कर कितना देर में 1 मिनट यानी 2 मिनट, उसके बाद 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स कि वह पूछ रहा है कि लड़का का स्टार्टिंग पॉइंट्स और जहाँ पे है वहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, यानी कि विस्थापन कितना होगा। तो सिंपल सा है, इस दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, मैच करा दो और ये वाला डिस्टेंस निकाल दो। अब तुमको पता है कि जो वर्गाकार पाथ है तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जो त्रिभुज हो गया हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए वाला जो कि पहले हमने बताया था कि एच बराबर, और यहाँ हमने बताया था कि एच का होल स्क्वायर बराबर बी का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों तो सेम है, तो किसी को भी बी और पी मान सकते हो। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर और फिर 15 का होल स्क्वायर, फिर इसको तोड़ो तो ये कितने हो जाएंगे तुम्हारा, इस 15 का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर, तो यानी कितने हो जाएंगे 2 15 का होल स्क्वायर। यानी अब यहाँ से होल स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ाएंगे तो 2 गुने 15 का होल स्क्वायर। अब रूट से तो 15 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट में क्या फंसेगा 2, तो यानी रूट अंडर 2 और बाहर आ गया कितना 15। तो इसको सही से अरेंज कर दो, तो जो तुम्हारा आएगा 15 रूट अंडर 2। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धावक है जो कि एक वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है, जिसका व्यास जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 280 मीटर। तो उस बोल रहा है कि उसको एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड का समय लगता है। तो 2 मिनट 55 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा और उसके बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो हमको देख लेना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट 55 सेकंड में कितने समय होंगे, कितने सेकंड होंगे, तो 2 गुने 60 प्लस 55 यानी कितने हो जाएंगे 120 प्लस 55 यानी कि 175 सेकंड। यानी कि वह 175 सेकंड तक घूमता है। तो वह कितना चक्कर लगाता है, तो उसके लिए एक समीकरण होता है कि चक्रों की संख्या, या सिंपल निकाल सकते हो, अपना दिमाग लगाओ कि चक्कर बराबर जो तुम्हारा जाएगा कुल कितना समय वो दौड़ता है 175 सेकंड, और उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसको 50 सेकंड का समय लग रहा है। अब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड आएगा तुम्हारा 25 दूना के 50 और 25 सत्ते 175 यानी कि 7/2 यानी 3.5 यानी 3.5। यानी कि वह यहाँ से अगर चलना शुरू करता है तो एक चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएगा, फिर तीसरा चक्कर लगाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के रुक जाएगा।
तो कुल उन्हें 3.5 चक्कर लगाए। तो मान के चलिए कि पहला जो क्वेश्चन बोला है कि वो कितना दूरी तय करेगा, तो यानी कि तो पहले तो देख लो, तो दूरी निकालने के लिए इसके लिए तुमको इसकी परिधि निकालनी होगी। तो परिधि निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। तो वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि जो होता है तुम्हारा 2πr होता है, 2πr। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि तुम्हारा व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 280, तो इसका r कितना दिया होगा, यानी कि आधा। तो यानी कि 280 तो 140 मीटर का इसका रेडियस है। तो इसका अगर परिधि तुम निकालोगे तो 2 गुने पाई का वैल्यू हमने बताया था कितना होता है 22/7, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ 140। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा 7 दूना के 14 0। अब इसको गुना कर दो तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, यानी कि 88 और एक 0 लगा दे, यानी कि 880 मीटर का ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो कितना चक्कर लगा रहा है 3 चक्कर। तो यानी कि कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी अगर हम देखें तो एक चक्कर में कितना हो जाएगा 880। ठीक है, और 3 चक्कर लगा रहा है, 3 गुने 880। अब इसको गुना कर दो, अब प्लस उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ से आधा जा रहा है, यानी कि 480 का आधा कितना हो जाएंगे 880 के आधा हो जाएंगे 440। तो इसको गुना करोगे तो 8 चौका 32, सॉरी 3 8 24, और 3 8 24 और 2 26, और उसके बाद 0 प्लस 420। अब इसको जोड़ोगे तो कुल मिला के तुम्हारा आएगा 0 4 4 8 6 4 10 के 0 2 1 3, यानी कि 3080 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका विस्थापन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ अगर तुम फिगर में देखो तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है 280। तो दूसरा जो विस्थापन हो जाएगा इसका, दूसरा अगर इसका विस्थापन अगर तुम देखो, विस्थापन बराबर कितने हो जाएंगे 280 मीटर। अब वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद क्या कर लो, इसको उतार लो। इतना तुम्हारा ये वाला आंसर हो गया और ये वाला तुम्हारा इतना आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो। आज का लास्ट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है जो स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर तुम्हारे पास किताब है तो किताब में भी पढ़ सकते हो। योग्यता है और एक धावक सबको ये 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक पर क्या करना है 4 बार इस तरह से घूमना है कि अगर वह यहाँ से चलना शुरू करे तो 4 बार चक्कर लगाने के बाद फिर इसको यहीं पहुँचना है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो पहले बात तो एक देखना है कि आपका एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, वृत्त का जो परिधि है वो 200 मीटर है। तो एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा 200 मीटर का। उसको कितनी दूरी लगाने हैं 4 चक्कर लगाने हैं। तो यानी कि कुल दूरी कितने हो जाएंगे, कुल दूरी देखोगे तो 4 गुने 200 यानी कितने हो गए 800 मीटर की उसने दूरी तय करी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि धावकों का समापन रेखा छूते समय विस्थापन क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब यहां से वो चलना शुरू किया और फिर यहीं पहुंच गया तो विस्थापन, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है। तो हमने बताया था क्लास में कि इसका जो विस्थापन कितने हो जाएंगे, विस्थापन कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया। तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि धावकों की गति एक समान थी या असमान। अब मान के चलो कि जो जितने भी धावक होते हैं दौड़ना शुरू करते हैं, तो यहां से चलना शुरू किया प्रारंभ में तो सबका तो 0 था, लेकिन एंड में जब जिसको जितना शक्ति होता है उतना दौड़ता है। अब जो फाइनल पॉइंट पर पहुंचेगा वही तो जीतेगा। तो उस समय अगर तुम देखो तो सारे धावक के अगर समान गति होगा तो सब तो एक ही साथ पहुंचेंगे ना। तो इसलिए सारे धावक के एक समान गति नहीं थी, इसलिए एक कोई जीतता है।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या दौड़ के अंतर में धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी और उनका विस्थापन बराबर है? तो नहीं, क्योंकि धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? 800 मीटर का, और उसका विस्थापन क्या है? 0 है। तो यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के कारण डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और कुल दूरी कितनी होगी? 800। तो जब कुल दूरी 800 हो गई तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका विस्थापन और जो कुल दूरी है वो कभी बराबर नहीं हो सकता। आज के सेशन में इतना ही, फिर सेकेंड डे में आते हैं और वहाँ पर अगला हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के कारण आप लोग थोड़ा बोर फील करोगे, तो हम नहीं चाहते कि तुम बोर फील करो और इस चीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग लो। फिजिक्स है जो आंखों देखा हाल पढ़ाया जाता है, तो इसको इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ा जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हमने शायद समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू।